नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर घाटी से। कश्मीर घाटी से एक दुखद खबर यह है कि आतंकवादियों ने फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम देना जो है वो शुरू कर दिया है। और इस दिशा में ये जो खबर आ रही है कि आज दोबारा से आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित को टारगेट किया है। और इस आतंकवादी हमले में जो कश्मीरी पंडित है वो बताए जा रहे हैं, उनका नाम बताया जा रहा है संजय शर्मा, उनकी मौत हो गई है। और ये भी आपको बताएं कि ये जो संजय शर्मा थे, ये पुलवामा के रहने वाले थे। और पुलवामा में आतंकवादियों ने जो है वो आज इस घटना को अंजाम दिया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और लगातार हम देख रहे हैं कि कश्मीर जो आतंकवादी है वो इस तरह की जो टारगेट किलिंग है वो कर रहे हैं। पुलवामा के रहने वाले संजय शर्मा आज जो है वो अपने घर से सुबह सुबह जो है वो बाजार के लिए निकले, लोकल मार्केट के लिए निकले, कुछ खरीदने के लिए। और तब जो है वो आतंकवादियों ने उनको टारगेट करते हुए अंधाधुंध गोलीबारी जो है वो शुरू कर दी, उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। और उसमें जो संजय शर्मा है, इनकी उम्र 40 साल जो है वो बताई जा रही है। और जम्मू कश्मीर बैंक में संजय शर्मा एक सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात थे, यानी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। और इस नौकरी से जो है वो अपना घर चला रहे थे, अपना गुजारा करते थे। और आज आतंकवादियों ने किस तरह से जो वो एक बर्बर हत्या को अंजाम दिया, निर्मम हत्या जो है वो आतंकवादियों ने की। और लगातार टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही है। और संजय शर्मा आज सुबह अपने घर से निकले, लोकल मार्केट के लिए निकले, कुछ सामान खरीदने के लिए। और तब आतंकवादियों ने उनको टारगेट जो है वो बनाते हुए अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। और इस बीच जो है वो संजय शर्मा बुरी तरह से जख्मी हो गए। और उसके बाद जब आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भाग खड़े हुए, तो जो लोकल लोग थे, उन्होंने उसको, संजय शर्मा को उठाया और नजदीकी अस्पताल जो है वो ले जाया गया। और जहां पे संजय शर्मा इतनी बुरी तरह से जख्मी थे कि वो जख्मों के ताव नहीं सह सके और उनकी मौत हो गई। ये संजय शर्मा जो है वो इनकी पहचान संजय शर्मा सन ऑफ काशीनाथ शर्मा, इनके पिता का नाम काशीनाथ शर्मा, RO अच्छन, पुलवामा का अच्छन एरिया पड़ता है, वहां के ये रहने वाले थे। और लोकल मार्केट जो है वो, लोकल बाजार जो है वो है वहां पे, वहां के लिए निकले थे, कुछ सामान लेने के लिए निकले थे। और तब आतंकवादियों ने उनके ऊपर घात लगाकर हमला किया, टारगेट किलिंग को अंजाम देने की कोशिश की, उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की गई। और ये जो संजय शर्मा है, ये बुरी तरह से जख्मी हो गए और वहीं गिर गए। और उसके बाद जो है वो आसपास के लोगों ने इनको अस्पताल लेकर गए। और वहां पे डॉक्टरों ने कुछ समय इलाज करने के बाद जो है वो उनको मृत घोषित कर दिया। ये सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात थे, जम्मू कश्मीर बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर थे। और पिछले कुछ समय से जिस तरह हम देख रहे हैं कि लगातार आतंकवादी जो है वो टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं, माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह भी, चूंकि इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में G20 समिट को लेकर बड़ी गहमा गहमी है। सरकार जो है वो G20 समिट जो कश्मीर में होना है उसकी तैयारी कर रही है। और उसको देखते हुए भी आतंकवादियों की कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि इस प्रोसेस को सेटबैक किया जाए, इस प्रोसेस के दौरान इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो सुर्खी बटोरी जाए और एक मैसेज क्रिएट करने की कोशिश की जाए कि देखिए कश्मीर में हालात जो हैं वो अभी भी खराब हैं। तो लगातार इस तरह की जो टारगेट किलिंग है वो आतंकवादी अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये भी कि कई सारे जो मुलाजिम संगठन है, जिस तरह से PM पैकेज के तहत जो मुलाजिम है, कश्मीरी पंडित मुलाजिम है, वो पिछले 200-250 दिनों से जो है वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको सेफ जगह पे तैनात किया जाए। जब तक टारगेट किलिंग हो रही है तब तक जो है वो उनको किसी और जगह पर लगाया जाए। रिजर्व जो कैटेगरी के जो मुलाजिम हैं वो पिछले कई दिनों से वो भी जो है वो 100-150 दिन से वो भी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग हो रही है और माइनॉरिटीज को खासतौर पर जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और उसी की मांग को लेकर वो भी पिछले काफी समय से जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाए। और जब तक टारगेट किलिंग हो रही है तब तक वो किसी भी सूरत में कश्मीर घाटी में जाकर जो अब नौकरी है वो नहीं कर सकते, अपनी जान जो है वो दांव पर नहीं लगा सकते। सरकार जो है वो बार बार ये भी बीच में देखा कि गवर्नमेंट जो है वो उनको फोर्सफुली वहां भेजना चाहती है, तनख्वाहें बंद कर दी गई,
एलजी मनोज सिन्हा ने जो है वो कई बार ये कहा कि उनको तो जाना पड़ेगा, लेकिन मुलाजिमों के लिए कहीं ना कहीं उनकी जान पर बनाई है, उनकी जान आफत में है। और आतंकवादी जो है वो कभी भी कहीं भी किसी आतंकी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं, टारगेट किलिंग को करने में कामयाब हो जाते हैं। और खास तौर पर देखा जा रहा है कि माइनॉरिटीज जो है वो पूरी तरह से आतंकियों के निशाने पर हैं। और बाहर के जो लेबर क्लास है, जो बाहरी राज्यों के जो लोग लेबर का काम करते हैं कश्मीर में, उनको भी हमने कई बार देखा है कि उनको टारगेट किया जाता है और फिर एक ऐसी मूवमेंट वहां पे बन जाती है कि जो बड़ी तादाद में जो लेबर क्लास है वो वहां से भाग जाती है, उनको भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि आज दोबारा से आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग जो है वो की है। और इस टारगेट किलिंग में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा सन ऑफ काशीनाथ शर्मा, रेजिडेंट्स ऑफ अच्छन पुलवामा, उनकी हत्या कर दी जब वो अपने घर से लोकल मार्केट में पास ही के एक बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए निकले थे। तो आतंकवादियों ने उन पर घात लगाकर हमला किया, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की और इस फायरिंग में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। संजय शर्मा जो कि जम्मू कश्मीर बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात थे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, 40 साल इनकी उम्र थी, उनको निशाना बनाया गया। और इस गोलीकांड के बाद इस टारगेट किलिंग के बाद जो है वो उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां संजय शर्मा बुरी तरह से जख्मी थे और उन्होंने दम तोड़ दिया। अब सरकार पर जो है वो ये जिम्मेदारी और सवाल उठते हैं कि आखिरकार जो मुलाजिम कश्मीर घाटी में तैनात हैं और जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको तब तक किसी सेफ जगह पे लगाया जाए जब तक कि कश्मीर घाटी में हालात ठीक नहीं होते, या टारगेट किलिंग जो है वो जब तक नहीं रुकती। लेकिन सरकार ने अब तक कई ऐसे दाव पेच लगाए, कई ऐसे दाव खेले जिसके तहत जो है वो मुलाजिमों को जबरदस्ती उनको भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब हमें लगता है दोबारा से जो है वो टारगेट किलिंग जिस तरह से आज हुई है उसको लेकर सरकार को दोबारा से नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो कि पहले से आतंकवाद को खत्म करने के लिए आतंकवाद के साथ लोहा ले रही हैं, किसी नई स्ट्रेटेजी के साथ जो वो ये जो टारगेट किलिंग की जा रही है उसको रोकने के लिए हमें लगता है हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारा सुरक्षा तंत्र उसको नए सिरे से जो है वो अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा ताकि किसी तरह से ये जो टारगेट किलिंग है वो रोकी जा सके। फिलहाल ये एक बड़ी और दुखद खबर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे कि आतंकवादियों ने कश्मीर के पुलवामा में आज दोबारा से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है, जिसमें कश्मीरी पंडित संजय शर्मा उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।